हमने आज कुछ मनाजिर बरतानिया में भी देखे जो अजीब मनाजिर हैं। हम ये तवक्को नहीं कर रहे थे माजी में कभी कि ऐसा भी होगा, लेकिन आसिम मुनीर साहब ने जिस तरीके से पाकिस्तान को चलाया है, हमने बहुत सारी चीज़ें पहली मरतबा होते हुए देखी। तो आज एक और नई चीज़ हमने होते हुए देखी कि वो कश्मीरी नौजवान और कश्मीरी शहरी जो आज़ाद कश्मीर के हैं, जो रहते हैं बरतानिया में, वो जो एहतजाज किया करते थे इंडियन एम्बेसी के बाहर जाकर, और वो भारत के खिलाफ एहतजाज किया करते थे हमेशा से, इस बुनियाद पर कि भारत कश्मीरियों के हकूक़ गसब कर रहा है, वो सारे लोग आज पाकिस्तान की एम्बेसी के बाहर एहतजाज कर रहे थे। ये इंतहाई अफसोसनाक मनाजिर हैं और पाकिस्तान को यहाँ तक लाए एस्टेब्लिशमेंट के फैसले। यानी टॉक शो के अंदर एस्टेब्लिशमेंट के लोग जो हैं, मुक्तदरा एस्टेब्लिशमेंट आप यही बोलते हैं ना, वो टॉक शो के अंदर मैसेजेस करके बता रहे हैं कि जनाब हम तो कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, हम तो 12 सीटें भी रखेंगे, हम तो इनके साथ बातचीत भी नहीं करेंगे, हम इनको मुंह भी नहीं लगाएंगे। और वो जो वज़ीर आज़म है फैसल राठौर, वो इनके मुताबिक अपना मौक़िफ़ भी बदल लेता है। अब एक और खेल भी हुआ आज। फैसल राठौर ने मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक, जो वज़ीर आज़म है आज़ाद कश्मीर का, उसने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत को बताया कि जो खेल इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट खेल रही है आज़ाद कश्मीर में, या तो आप इलेक्शन मुलतवी करवा दें कि इलेक्शन ही ना हो वहाँ पे, और अगर आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन हुआ और अपने शेड्यूल के मुताबिक हुआ, जो कि जुलाई के आखिर में होने जा रहा है, 1 महीना और कुछ दिन उसमें बाकी हैं, और अगर तो इलेक्शन अपने शेड्यूल के मुताबिक आज़ाद कश्मीर में होता है तो हम अपने हलकों में भी नहीं घुस सकेंगे इसके बाद, क्योंकि देखिए पीपल्स पार्टी का वहाँ पे वज़ीर आज़म बनाया गया, फैसल राठौर उसका नाम है, और वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ बड़े अच्छे तरीके से चलता है। तो पीपल्स पार्टी को उन्होंने बताया, और उसके बाद से लेकर अब तक लगातार सहाफ़ियों को, मुख्तलिफ दानिश्वरों को और मुख्तलिफ जगहों पर ये इंफॉर्मेशन फैसल राठौर और उनके लोगों की जानिब से फीड की जा रही है कि जनाब ना तो मैं कलअदम करने के हक़ में था, ना जनाब मैं कोई उनके ऊपर गोली चलाने के हक़ में हूँ, ना मैं उनके ऊपर क्रैकडाउन करने के हक़ में हूँ, मैं तो मुज़ाकरात करना चाहता था, लेकिन ये सारा कुछ एस्टेब्लिशमेंट ने किया है। तो आप जनाब ये खबरें चलाएं, आप जनाब ये दावे करें टीवी के ऊपर, और ख़ुद मुंह से एक लफ्ज़ बोलने को तैयार नहीं है। तो ये अवाम को बेवकूफ़ समझते हैं कि इनके लिए जनाब बयानिया बनाया जाए कि फैसल राठौर बेगुनाह है, नवाज शरीफ बेगुनाह है, जरदारी बेगुनाह है, और ये सारा कुछ ज़बरदस्ती एस्टेब्लिशमेंट ने कर दिया, और ये तो बेचारे रोटी को चोची कहते थे। ऐसा नहीं है। मैं कुछ चीज़ें रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूँ और मुझे आज़ाद कश्मीर के लोग मेरी तस्हीह कर सकते हैं। आप खुद बताएं मुझे, यहाँ कमेंट करके आप बता दें कि क्या नवाज शरीफ ने या जरदारियों ने, शरीफों ने या जरदारियों ने, किसी ने भी अभी तक मजम्मत की है जो रावला कोट में कत्लेआम हुआ या जो ऑपरेशन हुआ उसकी, या एक अवामी जॉइंट एक्शन कमेटी को कलअदम करार देने पर इन्होंने कोई मजम्मत की हो या कोई स्टेटमेंट दिया हो इस अमल के खिलाफ? तो ना नवाज शरीफ बोला, ना जरदारी बोला, और ना इनके ख़ानदान बोले, और ना इनकी पॉलिटिकल पार्टीज बोली। तो ये तो बेनिफिशरी है इस सारे खेल के। ये पब्लिक को बावर करवाते हैं कि जनाब ये हम नहीं कर रहे, ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। पब्लिक को कहानी कोई और सुना देते हैं, लेकिन अंदर खाते ये एस्टेब्लिशमेंट की पूरी सहूलतकारी कर रहे हैं। वो जो जुल्म करते हैं ये उसके हिस्सेदार हैं। मुझे बताएं ना, वहां पे अब कोई जर्नैल बैठ के तो आईनी तरमीम नहीं कर रहे थे ना। आईनी तरमीम तो उन्होंने जरदारी और नवाज शरीफ के जरिए करवाई है। फजल रहमान उसके अंदर हिस्सेदार बने। ये जो कुछ इन्होंने पाकिस्तान के साथ इलेक्शन चोरी किया है, अगर जरदारी और नवाज शरीफ ना करते तो ये जर्नैल तो अकेले इलेक्शन चोरी करके खुद आके एमएनए एमपीए सेनेटर बन के तो नहीं बैठ सकते थे। तो ये सारे हर चीज़ के अंदर बराबर के मुजरिम हैं। लिहाजा जहां पे एक्सपोज किया जाता है मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को उनके गुनाहों की पादाश में, वहां उनके सहूलतकारों का नाम लेना भी अशक ज़रूरत है कि ये लोग भी रिस्पॉन्सिबल हैं और ये उसके बेनिफिशरी हैं। ये जूते पॉलिश कर करके और आपस में एक लाइजॉन बना के 2 नंबरी करके इन्होंने मुल्क को लूटने का एक तरीका ढूंढा हुआ है और मिलजुल कर कार्रवाई डाल रहे हैं। जो कुछ रावला कोर्ट में हुआ, किसी ने कोई मजम्मत नहीं की, किसी ने कोई बात नहीं की, ये बराबर के शरीक हैं।